नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अलंकार से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम करेंगे जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टीजीटी पीजीटी हिंदी में अलंकार से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और EMRS टीजीटी के अंतर्गत टीजीटी हिंदी के अंतर्गत तो अलंकार से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अलंकार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं, आज केवल 25 प्रश्नों को हम करेंगे। उसके बाद हम लगभग अलंकार से संबंधित 100 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे सभी अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार हमें देखना होता है कि इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न की तरफ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। सहस महेश गणेश दिनेश सरेसुहु जानी निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हमें मिलता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भी भाई अलग अलग भेद होते हैं। 5 भेद माने गए हैं। परीक्षा में पूछ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में डेप्थ प्रश्न पूछ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? 6 का अनुप्रास, व्यत्यानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इस प्रकार से अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। सभी जो ये भेद से संबंधित जो प्रश्न आगे देखने को हमें मिलेंगे, किसमें कौन सा अलंकार है, वे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी कि एक एक का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको पंक्ति को देखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे कि सहस महेश गणेश, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, कौन से वाला अलंकार है, यानी इसमें हमें देखने को मिलेंगे श्रुत्वानुप्रास। किस प्रकार से हमें पहचानना होगा वो मैं आगे की क्लास में आपको समझा दूंगी। फूले का सकल माही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है? जहाँ जनु जानो जनु मानो मनु आ जाए, आप लोगों को पता ही है, उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, आप लोगों को पता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, आप लोगों को साफ ही दिखाई दे रहा है, इसमें विरोधाभास। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चरर मरर खुल गए सफूतों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में भी हमें देखने को मिलता है अनुप्रास अलंकार। ये कौन सा अनुप्रास अलंकार है, ये हम आगे चल के समझेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो कौन सा अलंकार है? आप लोगों को पता ही है, तुलना हुई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय के भेद को क्या कहते हैं? तो आप सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, जिसमें उपमान और उपमेय में कोई भेद न हो, यानी कि दोनों को एक ही समझ लिया जाए, तो वो कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। बढ़ते हैं आगे। उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त करना क्या कहते हैं? तो उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं संभावना। जहाँ संभावना की बात आए, मानो मनो जानो जनो, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? इन विकल्पों में से इसमें से कौन सा रूपक अलंकार दिया गया है? इसमें से इसका मुख चंद्रमा के समान है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, यानी तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार दिया गया है, रूपक नहीं है। इसका चंद्रमा इसके मुख के समान है, जो चंद्रमा है वो इसके मुख के समान है, तो इसमें भी रूपक अलंकार नहीं है। तो इसका मुख ही चंद्रमा है, दोनों को एक ही समझ लिया गया है। उपमेय और उपमान का अभेद वर्णन इसमें दिखाया गया है, तो क्या हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख ही चंद्रमा है, यानी उसका मुख ही चंद्रमा है, जहाँ ही बिल्कुल उसी को वो बात चीज़ कह दे। जैसे
चरण कमल बंदो हरी एक पंक्ति है, आगे चल के हम देखेंगे, तो उसमें भी रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण कमल, जो चरण है वो कमल है, ना कि चरण कमल के समान है। जहाँ समानता न दिखा करके उसी को एक बता दिया जाए वहाँ होता है रूपक अलंकार। यह मुख है अथवा चंद्रमा, इसमें ये भी रूपक नहीं है। बढ़ते हैं आगे। रूपक अलंकार कहाँ होता है, फिर से वही बात आ गई। तो रूपक अलंकार कहाँ होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें हो जाएगा उपमेय, उपमेय उपमान के अभेद में, जो जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद होता है, यानी कि भेद, अभेद का मतलब होता है कि कोई भेद न हो, उसी को वह वस्तु समझ लेना। बढ़ते हैं आगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरु वर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में भी हमें कौन सा अलंकार देखने को मिलता है, अनुप्रास अलंकार। और कौन से वाला अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास है। इसमें वृत्तानुप्रास इसमें दिखाया गया है कि तरनी तनुजा तट तमाल, एक शब्द की बार बार जब आवृत्ति होती है, एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है शब्दों में, तो वो होता है हमारा वृत्तानुप्रास। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, तो इसमें कौन सा अलंकार दिखाया गया भी, सा से सी जहाँ दिखाई देगा आपको उपमा अलंकार होगा। बढ़ते हैं आगे। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ कोई कारण ना हो तब भी कार्य हो रहा हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार देखने को मिलता है, विभावना अलंकार हमें देखने को मिलता है वहाँ पर। जिस प्रकार हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो बिनु पद चले, बिनु सुने बिनु काना, बिना के पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम अलंकारों की थोड़ी परिभाषा को ही समझेंगे भाई, क्योंकि फिर नेक्स्ट पंक्ति में हम जब पंक्तियों में ये देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें ये परिभाषा है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है कि उपमेय का निषेध कर दिया जाए, बिल्कुल उपमेय और उपमान में अभेद बता दिया जाए। तो इस रूपक अलंकार की 2-3 परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, लेकिन अर्थ हमारा वही एक होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न दिया जाए, उपमान में कोई भेद न बताया जाए, बिल्कुल उस दोनों को एक ही मान लिया जाए, वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। तो परिभाषा को पढ़कर समझकर आप देख सकते हो कि इसमें क्या कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ अलग हो, जहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति हो लेकिन जब उनके अर्थ अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है, उसमें यमक अलंकार होता है। जैसे एक पंक्ति प्रसिद्ध भी है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका। एक कनक अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। तो शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। बढ़ते हैं आगे। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार कितने होते हैं भाई, शब्दालंकार हमारे 5 होते हैं। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन जो शब्दालंकार होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उनके सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो
कौन कौन से होते हैं 5 भेद शब्द अलंकार के? एक होता है इसमें अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, एक होता है यमक अलंकार, यमक, एक होता है श्लेष अलंकार, और एक होता है वक्रोक्ति अलंकार, और एक होता है विप्सा अलंकार। ये 5 होते हैं हमारे शब्द अलंकार के भेद। बढ़ते हैं, जिससे शब्दों से हमें पता चलता है अलंकारों का। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बताया गया है? तो इस पंक्ति में आप लोग देख सकते हो कि बार बार मैं की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बेर खाती सोवे 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती सोवे 3 बेर खाती है, यानी कि 3 बार खाती है, 3 बेर 3 बार खाती है। तो बेर बेर तो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन उसके अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। बढ़ते हैं आगे। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, मैंने बताया था चरणों को कमल बता दिया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमेय और उपमान का, उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। बढ़ते हैं आगे। श्लेष अलंकार होता है, इसमें से श्लेष अलंकार होता है, कौन सा होता है भाई? श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है या अर्थालंकार होता है, हमें ये देखना होगा। तो श्लेष अलंकार हमारा शब्दालंकार होता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। सॉरी भाई, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। बढ़ते हैं आगे। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो, यहाँ शंका बताई गई है, अभेद नहीं बताया गया कि भाई कोई भेद ना हो या कोई भेद है, तो इसमें केवल शंका बताई गई है। उपमेय में उसके उपमानों की शंका हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ हमारा हो जाएगा भ्रांति मान अलंकार। हमें भ्रांति हो रही है एक प्रकार की, जैसे सारी में ही नारी है या सारी ही नारी है, मतलब इस प्रकार से जो ये पंक्ति बताई गई है कि इसमें भ्रांति उत्पन्न हो रही है, भ्रांतिमान अलंकार होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? इसमें से अर्थालंकार बताया गया है कि इसमें कौन सा अलंकार अर्थालंकार है जो शब्द के अर्थ के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार होता है हमारा। अर्थालंकार होता है, हमें अर्थ से ही पता चलता है कि इसमें क्या कहा गया है, कि इसका उपमेय और उपमान में अभेद बताया गया है, तो उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो पता चलता है रूपक अलंकार में अर्थालंकार होता है। तो देख लेते हैं अब इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। इसी तरह हम अपने हिंदी के पाठ्यक्रम को परीक्षा तक इसी तरह आगे बढ़ाते हुए प्रश्न उत्तरों सहित करते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से करने की कोशिश करते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।